हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक ग्रेट स्कल्पचर आर्टिस्ट, फेमस मूर्तिकार। हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये आज का वीडियो 4th है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। A to Z सारे मूर्तिकार को कवर अप करूँगी। इवन सारे मूर्तिकार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए UGC नेट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, भारतीय मूर्तिकार। सो आज का क्लास जो रहेगा, इनमें कौन कौन से मूर्तिकार आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जैसे अनिश कपूर, सुबोध गुप्ता, जयराम पटेल, ध्रुव मिस्त्री, वेद नायर, शिव सिंह, रविंद्र रेड्डी, KG सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, शंकर नंद गोपाल, सुदर्शन पटनायर, रामवीर सुतार एंड सरबरी रॉय चौधरी। अच्छे से सारे पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरीज नहीं है, टू द पॉइंट है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिस्ट का बॉर्न प्लेस, किस माध्यम में काम करते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा फेमस स्कल्पचर कौन कौन सा वाला है, उसके साथ ही साथ उनके टीचर कौन थे, वो किसके स्टूडेंट हैं, कब उनको अवार्ड से अवॉर्डेड किया, इनके बारे में डिस्कस किए जाएंगे। सो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आपको क्लासेस बहुत यूज़फुल लगेंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिस तरह आपको इससे रिलेटेड एवरी डे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक लास्ट क्लास में जितने भी ग्रेट स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, फेमस मूर्तिकार, उनसे रिलेटेड आपने वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने मिस किया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस आपको ये डिटरमाइन करेगा कि कौन से मूर्तिकार बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, UGC नेट के सिलेबस को मैंने फॉलो करके ये नोट्स बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मूर्ति कला से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जयराम पटेल जिनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। ये बड़ौदा, दिल्ली, बेसिकली मुंबई में काम कर रहे होते हैं, वहीं पे इन्होंने एजुकेशंस लिए थे। कास्ट और धातु में भी इन्होंने काम किया। जलाई हुई लकड़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। इन्होंने लंदन में टाइपोग्राफी और विज्ञापन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। ग्रुप 1819 के महत्वपूर्ण सदस्य थे जयराम पटेल। जे स्वामीनाथन तो फाउंडर जन्मदाता थे और जयराम पटेल मेंबर थे। कागज़ पर चाइनीज़ स्याही से इन्होंने काले रंग के नितनमे अर्थ की खोज की है। किसकी? नितनमे की। इनकी मूर्तियाँ हैं स्टडी इन साइलेंस। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किया जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ध्रुव मिस्त्री, जिनका जन्म 1957 में हुआ था। क्यों फेमस है ध्रुव मिस्त्री? तो इनका एक बहुत फेमस स्कल्पचर बार बार से एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा स्कल्पचर है वो वाला? मैन विद डॉग। इससे पहले मैन विद डॉग की थ्योरीज पूछी गई थी, लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम में इसकी स्कल्पचर के दे दिए गए थे और पूछा गया था कि ये स्कल्पचर किसने बनाए थे। ध्रुव मिस्त्री का था मैन विद डॉग। 1957 में जन्म हुआ था गुजरात में। बड़ौदा से ये प्रभावित रहते हैं। इन्होंने शिक्षा बड़ौदा से ली। राघव कन्हैया इनके गुरु थे। तो टीचर राघव कन्हैया ऑल्सो इंक्लूडेड इन बड़ौदा ग्रुप। इनके स्टूडेंट कहे जाएंगे ध्रुव मिस्त्री। राघव कन्हैया के टीचर कौन थे? तो उनका नाम आपको याद रखना है, शांको चौधरी। नेक्स्ट, इन्होंने लंदन में फिलिप किंग और जॉन डेवी के साथ भी काम किया। मूर्तियाँ युवा, जिसे यंग कहते हैं। दूसरी मूर्ति इनकी है बस्ट, धड़, आवक्ष, टोर्सो। मैन विद डॉग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 10 स्टार इनको लगा लीजिए, इन फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इनके सारी मूर्तियाँ। स्फिंक्स, हेड देखिए इनकी मूर्ति थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका प्रिंट है। प्रिंट मेकिंग में किसका प्रिंट है? मैं आपको 3 प्रिंट मेकर बता देती हूँ, ज्योति भट्ट, कृपाल सिंह शेखावत एंड नेक्स्ट जय झरोटिया एंड मोतीलाल झरोटिया। बताइएगा कि किसकी प्रिंटिंग है हेड श्रृंखला। न्यूड वुमेन इन फाउंटेन, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट मूर्तिकार है वेद नायर चित्रकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन कलाकार कहे जाते हैं। 1933 में लैलपुर पंजाब में इनका जन्म होता है। इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली? दिल्ली से।
ये प्रदर्शनियों के डिज़ाइन के काम में काफ़ी इन्वॉल्व रहे थे, इनको अनुभव भी था। इन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया था कि भारतीय समाज की एक अपनी चाक्षुष स्मृति हर बार पश्चिमी संदेशों का सहारा ना लेना पड़े। मूर्तियाँ डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पवृक्ष, ओनली कल्पवृक्ष दोनों इम्पॉर्टेंट हैं वेद नायर की। शिव सिंगर क्यों फेमस हैं? लोहे के आयरन के लाट ह्यूज फॉर्म में वर्क करते थे। इनका जन्म होता है 1938 में होशियारपुर पंजाब में। शिमला और चंडीगढ़ में एजुकेशन से इन्होंने शिक्षा एज ए टीचर इन्वॉल्व रहे थे। ये अपनी मूर्तियों में लोहे की रॉड, सरिया तथा स्टील का यूज़ करते थे। एन रिमजॉन 1957 केरल। इन्होंने शिक्षा केरल व लंदन से ली। धातु, फाइबर ग्लास और पत्थर में काम कर रहे होते हैं। एन रिमजॉन कर रही होती हैं। इन्हें एक दार्शनिक मूर्तिशिल्प भी कहा जाता है। दार्शनिक मूर्तिशिल्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्यूमेंटल्स पे फोकस किया है, उन स्कल्पचर्स पे। अपने प्रतीकात्मक मूर्ति के लिए जानी जाती हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में भी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई। नेक्स्ट है रविंद्र रेड्डी। रविंद्र रेड्डी जिनका जन्म होता है 1956 में आंध्र प्रदेश बड़ौदा, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ौदा में इन्होंने एजुकेशन ली और वर्क किस में करते थे? तो फाइबर ग्लास में। रविंद्र रेड्डी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट। पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है रविंद्र रेड्डी क्या हैं? कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं? तो ये एक मूर्तिकार हैं। 1956 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बड़ौदा में काम कर टीचर रहते हैं और फाइबर ग्लास में काम कर रहे होते हैं। रविंद्र रेड्डी ओवर लाइफ साइज ह्यूज फॉर्म में स्कल्पचर्स बनाते थे। रंग समृद्धि गोल्ड लीफ से सजी धजी अनोखी इंद्रियों की कामुकता का यूज़ करते थे अपनी स्कल्पचर्स में, मूर्तियों में। नेक्स्ट, एंडी वॉरहॉल म्यूजियम के क्यूरेटर मर्जरी किंग्स के अनुसार रविंद्र रेड्डी भारतीय देवियों के समकालीन दुनिया में लाए थे। मतलब ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कि ऐसे कौन से मूर्तिकार हैं जिन्होंने भारतीय देवी को समकालीन दुनिया में लाया? तो उनका नेम था रविंद्र रेड्डी। समकालीन स्त्री को वो देवी के रूप में चित्रित कर देते थे, जिस तरह से मतलब मूर्तियाँ बना देते थे, जिस तरह से पेंटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा किसने बनाए थे इस तरह के पोजीशन में? राजा रवि वर्मा ने। इनकी स्त्रियां एक छोर पर देवी तथा दूसरे छोर पर पिंक अप भ्रम पैदा करने वाली शो करती हैं। नेक्स्ट, सुदर्शन पटनायर का जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में बेंगलुरु में। ये मूर्तिकार, छापाकार तथा इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट रहे थे। जापान के फुकुओका में चयनित किए गए एक भारतीय मूर्तिकार हैं। इनकी मूर्तियां देखें, सारी मूर्तियां इनकी इम्पोर्टेंट हैं। The peace earth took away, listen outside these house, between the teacup and seeking consolation, तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुबोध गुप्ता जिनका जन्म 1964 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में बिहार में होता है। इनकी मिसेस का क्या नेम है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेंटिंग्स में डॉट बिंदुओं का यूज़ करती हैं? वो भी कौन से वाली बिंदी? जो फोरहेड यहाँ पर लगाते हैं वो वाली बिंदी। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका नेम क्या है। देखिए, सुबोध गुप्ता 1964 में जन्म बिहार में होता है। पटना में टीचर भी रहे होते हैं, शिक्षा एजुकेशन लिए थे पटना से, टीचर नहीं होते हैं, शिक्षा इन्होंने यहाँ से ली थी पटना से। इनका माध्यम है स्टील यूटेंसिल्स में मोस्टली काम करते थे, जो डेली लाइफ यूटेंसिल्स यूज़ की जाती हैं। बड़े बड़े ह्यूज फॉर्म में इनके यूटेंसिल्स वाले इंस्टॉलेशंस होते हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं कहाँ पर इनके इंस्टॉलेशन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिबिट देखा गया है। नगमा में जब आप जाइएगा तो जैसे एंटर कीजिएगा गार्डन में ही इनके दो स्कल्पचर्स है, एक बकेट वाला, दूसरा इनका ट्री वाला, बाल्टी और ट्री। माध्यम स्टील यूटेंसिल्स वगैरह का यूज़ करके इंस्टॉलेशन बनाते थे। इन्होंने वीडियो इंस्टॉलेशन भी बनाए थे। 2005 में इनको विनालय के साइड से इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे थे 2005 में। इनकी कृति है इंस्टॉलेशन बनियान ट्री, लाइन ऑफ कंट्रोल, सात समुंदर पार, माई मदर एंड मी, बिहारी इन्होंने बनाए थे, ये भी बहुत फेमस इंस्टॉलेशन है। वेरी हंग्री गॉड, गांधी जी के 3 बंदर।
जितने भी इंस्टॉलेशन को मैंने यहाँ कैप्चर किया है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं मतलब नोट्स में बना इंक्लूडेड की हूँ, बस वो पॉइंट्स कैप्चर की जो एग्ज़ाम्स में आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएं, और काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप भी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम 1924 में इनका जन्म होता है केरल में, और 2016 में इनकी डेथ हो जाती है। मद्रास व कला भवन शांति निकेतन से इन्होंने एजुकेशन लिया। उसके बाद विनोद बिहारी मुखर्जी इनके टीचर रहे थे। तो मैं जब लास्ट क्लास में आपको मृणालिनी मुखर्जी पढ़ा रही थी तो उस टाइम में बताई थी ना कि के.जी. सुब्रमण्यम से मृणालिनी मुखर्जी ने किसका एजुकेशन लिए थे, म्यूरल डिप्लोमा प्राप्त की। अब विनोद बिहारी मुखर्जी से के.जी. सुब्रमण्यम ने डिप्लोमा प्राप्त किया, फिर उनकी बेटी विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी को एज ए टीचर गाइडेंस किए। शिक्षक बड़ौदा और शांति निकेतन में थे। जब शांति निकेतन में थे तो यहीं से मृणालिनी मुखर्जी ने इनसे किसका डिप्लोमा किया, तो म्यूरल का डिप्लोमा ली। माध्यम टेराकोटा और टाइल्स में काम करते हैं। इनके टेराकोटा टाइल्स वाला आपको एक म्यूरल रिकॉल हो गया होगा। कौन सा? वो बहुत फेमस म्यूरल था जो 13,000 टेराकोटा टाइल्स में बनाया गया था। शाह कोस्ट का राजा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या नाम था इंग्लिश में उसका, बताइए? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है। नेक्स्ट, भित्ति चित्रकार भी थे। ये गांधीवादी आदर्शों पर विश्वास रखते थे। इन्होंने पेंटिंग के अलावा कास्ट, फाइबर, टेराकोटा, सीमेंट में भी काम किया। इन्होंने म्यूरल व खिलौने भी बनाए थे। 1982 में मध्य प्रदेश कालिदास सम्मान सर्वप्रथम इन्हीं को मिला है ये अवार्ड। तो 1982 से आप 2 टाइम याद कर सकते हैं। एक तो सर्वप्रथम कालिदास सम्मान मिलना शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से, जिसमें सबसे पहले किसको मिला था, सबसे पहले इन्हीं को मिला है, के.जी. सुब्रमण्यम। दूसरा, आप भारत भवन भोपाल का टाइम याद कर सकते हैं कि भारत भवन भोपाल का टाइम भी यही है। भारत में सेरिग्राफी, सिल्क स्क्रीन का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, सर्वप्रथम खोज किए थे ये इन्होंने किया है, के.जी. सुब्रमण्यम ने। तो बेसिकली सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी होता क्या है, तो ये प्रिंट मेकिंग का एक प्रोसेस है जो बोल्डिंग क्लॉथ पर किया जाता है। इनके पुस्तक आपको दोनों ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों एग्जाम में पुटअप की जा चुकी हैं। मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन। ठीक है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जिसको हिंदी में शाह कोस्ट का राजा कहा जाता है, 1962 में इन्होंने बनाया था। 1962 में रविंद्रालय भवन के सामने लखनऊ में, जिसमें 13,000 टेराकोटा टाइल्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एस.एल. परासर। एस.एल. परासर, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पर होता है, लाहौर में, और इनका माध्यम था स्पेशली टेराकोटा। तो एस.एल. परासर शिष्य थे किसके, सतीश गुजराल के शिष्य थे। सतीश गुजराल इनके शिष्य थे क्योंकि एस.एल. परासर सतीश गुजराल के गुरु कहे जाएंगे। 1925 में सतीश गुजराल का जन्म हुआ है और 1904 में एस.एल. परासर का। तो शिष्य कौन हुए, सतीश गुजराल। इनके टीचर थे सतीश गुजराल के एस.एल. परासर। तो मूर्ति कला की जो एजुकेशन लिए थे सतीश गुजराल, वो एस.एल. परासर से लिए थे। 1904 में एस.एल. परासर का जन्म हुआ। स्कल्पचर शक्ति तंत्र टेराकोटा में बनाया गया था। पूछा गया है इनका शक्ति तंत्र। मूर्तिकार, चित्रकार और म्यूरलिस्ट लेखक सभी रहे थे। नेक्स्ट है शंकर नंद गोपाल। शंकर नंद गोपाल किसके स्टूडेंट हैं, इनके टीचर कौन थे, तो इनके टीचर और इनके फादर दोनों के.सी.एस. पानिक्कर कहे जाएंगे। 1946 में इनका जन्म होता है तमिलनाडु में। इनके टीचर और फादर थे के.सी.एस. पानिक्कर। तो के.सी.एस. पानिक्कर किस ग्रुप के फाउंडर कहे जाते हैं, 1966 चोलामंडल ग्रुप। 1944 में इन्होंने द आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। उनके स्टूडेंट और उनके फादर एस नंद गोपाल जो हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके फादर ही इनके स्टूडेंट भी रहे थे, इनके टीचर भी रहे थे। ठीक। वेल्डिंग माध्यम में ये काम कर रहे होते हैं और एजुकेशन ये चेन्नई से लेते हैं। इन्होंने स्थानीय स्त्रोतों, लोक कला, मिथक शास्त्र, महोत्सव, कर्म कांडों तथा आइकोनोग्राफी से प्रेरित होकर भी मूर्तियाँ रचते थे। इनकी एक ही स्पेशल मैंने स्कल्पचर स्क्रीन पे मेंशन किया है। इनका आपको पिक्चर्स भी शो करूँगी। एक बुक है इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट पी.एन. मागो की। जितने भी यहाँ पे मैंने आपको मूर्तियाँ वगैरह पढ़ाई हैं, सारी मूर्तियाँ उस बुक में पिक्चर्स के थ्रू शो किया गया है। तो वो बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेमोरी ऑफ ए हीरो, ये वाला एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है UGC नेट के, तो आपको ध्यान में रखना है इनको।
नेक्स्ट है एन पुष्पमाला, 1956 में जन्म हुआ था, कर्नाटक में, शिक्षा बड़ौदा से लेती हैं एन पुष्पमाला। एन पुष्पमाला का एंड देन व्हाट हैपेंड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि टेराकोटा टाइल्स, स्पेशली टेराकोटा, प्योरली टेराकोटा में बनाई गई थी। पिछले कुछ वर्षों से स्वयं को मॉडल बनाकर चित्र रचना कर रही हैं। तो अगर इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लें, ऐसे कौन से मूर्तिकार हैं जो खुद को ही एज ए मॉडल रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी मूर्तियों में, पेंटिंग्स में, तो उनका नेम है एन पुष्पमाला। एंड देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पे मैंने वन ही सेलेक्ट किया है, ये वन ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है, इवन एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, टेराकोटा में बनाई थी। अनिश कपूर तो देखिए बॉर्न प्लेस तो इनका इंडिया ही था, मुंबई, बट ये प्रॉपरली सेटल्ड हो जाते हैं फॉरेन में। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूर्तिकार है। 1954 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में, ब्रिटेन में पले बढ़े, माध्यम क्या था, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर। वर्तमान में दुनिया के एक विख्यात मूर्ति शिल्प इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। 1982 टू 1990 तक में इन्होंने वेनिस के विश्व प्रसिद्ध बिनाले में भी हिस्सा लिया। तो यहाँ से अब आपका तीसरा पॉइंट याद करना है। 1982 से 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक तो भारत भवन का इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा केजी सुब्रमण्यम को सर्वप्रथम कालिदास सम्मान अवार्ड इसी समय में मिला। कालिदास जो मध्य प्रदेश से मिलता है 1982 में मिलना शुरू हुआ था, और 1982 से 90 में इनको वेनिस का विश्व प्रसिद्ध बिनाले में इनको हिस्सा भी दिया गया था, हिस्सा लिए थे। 1991 में इन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनके पिता पंजाबी और मदर जो थी यहूदी थी, पत्नी जर्मन से बिलोंग करती हैं। तब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, इनकी मदर इंडिया से नहीं थी, यहूदी थी, और इनकी जो मिसेस थी वो जर्मन से। इनके फादर पंजाबी थे, जस्ट बिकॉज इनका इंडिया में इन्वॉल्वमेंट रहा था, बॉर्न प्लेस यहीं रहा है। नेक्स्ट, मासियाज मेमोरीज, 1981 में इन्होंने बनाया था एज इफ़ टू सेलिब्रेट। 1996 आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर इमेजिंग मोनोक्रोम। 2006 स्काई मिरर, 2006 क्लाउड गेट, तो 2010 टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड्स डाउन। 2011 में बनाए थे डर्टी कॉर्नर, आत्म, व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, तारा तंत्र, टीज वैली, एंड नेक्स्ट स्वयंवर भू और सेलर आर्बिट मित्तल। तो जितने भी आपको इंस्टॉलेशन आप स्क्रीन पे मैंने कैप्चर किए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप अपने नोट्स में इंक्लूडेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सुदर्शन पटनायर। सुदर्शन पटनायर सैंड आर्टिस्ट कहे जाते हैं। 1977 में इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने रेत सैंड में ही काम किया है। रेत कला विधा में भारत में प्रथम कलाकार कहे जाते हैं। रेत कला विधा में भारत में प्रथम कलाकार हैं, मतलब फेमस आर्टिस्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सैंड आर्टिस्ट के लिए फेमस कहा गया है सुदर्शन पटनायर को। लिम्का बुक इनकी फेमस, और इनको पद्मश्री 2014 में मिला, पद्म भूषण 2016। लिम्का बुक जो है वो 2009 की है, और 2019 में पीपल चाइल्ड प्लास्टिक के लिए फेमस रहे हैं। ये नालको इंडिया तथा उड़ीसा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे। वर्तमान में ये उड़ीसा ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है बालन नाबियार। 1937 में इनका जन्म हुआ केरल में। इन्होंने एजुकेशन मद्रास चेन्नई से लिए, ठीक। और माध्यम किस माध्यम में काम करती हैं बालन नाबियार? स्टेनलेस स्टील में पूछा जाता है इनका। एक कला समीक्षक ने इनकी शैली को तंत्र यंत्र, स्पेशली यंत्र विधि का माध्यम कहा था। यंत्र विधि के माध्यम से तंत्र कहा था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। एक आर्ट क्रिटिक ने इन्होंने इमल्शन का भी यूज़ किया। अब आप सोच रहे हैं इमल्शन क्या होता है? तो जो वॉल वगैरह पर वाइट वॉश कराई जाती है तो इमल्शन मिलता है, एक बॉक्स होता है, 100 या फिर 130 रुपीज़ में मिल जाएगा। नेक्स्ट, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन का जन्म 1956 ईस्वी में होता है केरल में। धातु में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने काम किया, लोहे वगैरह में। वी.आर. खजूरिया। खजूरिया से कैसे याद कराई थी? 1937 में इनका जन्म हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। खजूर का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में है, और खजूर के पेड़ में काष्ठ का यूज़ होता है ना, तो इन्होंने काष्ठ और मिट्टी में काम किया है वी.आर. खजूरिया ने।
रामजी सुतार 1925 में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र में। माध्यम इनका था धातु। अनुकृति कलाकार कहे जाते हैं। राम किंकर बैच की सांथाल महिला, सांथाल फैमिली जो है, सांथाल फैमिली और देव प्रसाद रॉय चौधरी की श्रम की विजय की कांस्य मूर्तियां भी ढलाई किए थे। किसने? रामजी सुतार ने। स्मारक मूर्ति के तौर पर महात्मा गांधी और स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार भी कहे जाते हैं। इन्होंने भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियां बनाई। बेसिकली मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट के फील्ड में इनको रखा जाएगा। रमेश पटेरिया 1937 इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। माध्यम इनका क्या था? संगमरमर। इन्होंने एजुकेशन लिए थे बड़ौदा और लंदन से। मकराना मार्बल और संगमरमर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। एम धर्मानी 1931 में जन्म होता है। माध्यम पत्थर, संगमरमर, मार्बल्स। बर्ड फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम धर्मानी की। नेक्स्ट है सरबरी रॉय चौधरी। सरबरी रॉय चौधरी जिनका जन्म हुआ है 1933 में, पूर्वी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। माध्यम पत्थर, बट कांस्य। बड़ौदा। देखिए इन्होंने एजुकेशन किससे लिए थे? सरबरी रॉय चौधरी ने प्रदोष दास गुप्ता से। रिक्लाइनिंग वुमेन इनकी बहुत फेमस है। इन्होंने कुछ जाने माने स्मारकीय सभी पोर्ट्रेट्स बनाए थे, जैसे बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, और संगीतकारों की मुखाकृति के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली दोनों इंपॉर्टेंट है संगीतकारों की मुखाकृति के लिए। मेक श्योर कि आपको ये मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर, इवन कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर आर्टिस्ट की क्लासेस बहुत स्पेशल लगी होंगी। तो जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट में आपका 5 इलेक्टिव होता है। प्रिंट मेकिंग, छापा कला, स्कल्पचर, मूर्तिकार, मूर्तिकला, उसके बाद पेंटिंग का पोजीशन होता है, वेस्टर्न आर्ट का, मेथड्स एंड मटेरियल, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो मैंने आपका यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है स्कल्पचर वाला, स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्तिकार। तो आज मूर्तिकार में मैं आपका कौन सा कवर हो गया? भारतीय मूर्तिकार। अब नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करूंगी यूरोपियन मूर्तिकार, क्योंकि यूजीसी नेट में 2 इलेक्टिव को पूछे जाते हैं, एक भारतीय मूर्तिकार, दूसरे यूरोपियन मूर्तिकार। भारतीय मूर्तिकार आप अच्छे से तैयार कर लें। अब यूरोपियन मूर्तिकार तो 100% यहाँ से आपके क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आने ही हैं, तो अच्छे से इनको रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए, सारे पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। पॉसिबिलिटीज़ हो तो इनको नोट्स में अपने इंक्लूड करके ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, जिससे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएँ। ओके एवरीवन, मेक श्योर कि आपको क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप आज न्यू वीडियोस देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम प्रीवियस मिस किया होगा, तो प्रीवियस वीडियोस के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का नेम है समकालीन मूर्तिकार और चित्रकार, तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।